तो मैं हूं शाहिद पठान। आज थोड़ी सी बात करेंगे राजनीति की। इन दिनों पूरे उत्तर प्रदेश में अपराध की अगर बात की जाए तो शूट एंड लूट जैसी घटनाओं पर जहां अंकुश लगा है, वहीं पुलिस भी बदमाशों की गोली का जवाब गोली से दे रही है। पर अगर बात बहन बेटियों की जाए तो कागजों में बहन बेटियां काफ़ी सुरक्षित हैं, पर हकीकत में हालात काफ़ी ख़राब हैं। ऐसा मैं नहीं कहता हूं, बल्कि कई विपक्षी पार्टियों के बयान हैं ये। और अगर हालातों पे गौर करें तो प्रतिदिन हर शहर या गांव में 2 से 3 रेप की घटनाएं सामने आ रही हैं। ज़्यादातर मामलों में रंजिशन फंसाने की बात भी सामने आ रही है। सच्चाई जो कुछ भी हो, यह पुलिस की जांच का विषय है। पर कहीं ना कहीं पुलिस की जांच पर भी सवालिया निशान इसलिए उठते हैं कि रेप जैसी घटनाओं में पुलिस टाल मटोल तो करती ही है, पूरे के पूरे मामले को इस तरीके से पी जाती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हाल ही में कई बड़ी घटनाएं हुई हैं, हाथरस, उन्नाव जैसी घटनाएं। कुछ घटनाओं में जो सीन था वो बिल्कुल डिफरेंट आया है, जिसके बाद राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे से ऐसे लड़ती दिखी हैं जैसे बिल्लियां दूध के लिए लड़ रही हों। अब अगर बात यहाँ विकास की जाए और अपराध की जाए तो किसी भी सरकार में अपराध को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर जो डिसिप्लिन है वो पूर्ण रूप से कायम नहीं होता दिखता है। ख़ास तौर से समाजवादी पार्टी की सरकार में भी क्राइम रेट जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ा था, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी एजेंडा बनाया और कानून व्यवस्था के नाम पर उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाई। मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद भी, वो भी तब जब प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो काफ़ी सख्त माने जाते हैं महिला अपराधों को लेकर, अंकुश अपराधों पर तब भी नहीं लग पा रहा है, खास करके महिलाओं के मामले में। एज अ रिपोर्टिंग मैंने काफ़ी रिसर्च किया तो मैंने पाया है कि छेड़छाड़, रेप जैसी घटनाएं काफ़ी तेज़ी से बढ़ी हैं। इसके लिए कहीं ना कहीं एक सामाजिक कुरीतियाँ, मानसिकता भी दोषी है, लेकिन इससे कानून, सरकारें मुंह नहीं मोड़ सकती। ऐसी कई घटनाएं हैं और लगातार मैं ट्विटर पे भी देखता हूँ, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव अक्सर कुछ ना कुछ बयान देते रहते हैं। मेरा उनसे भी एक सवाल है कि आपके शासनकाल में भी कई घटनाएं बड़ी हुई हैं, कई का पर्दाफाश हुआ है और कई नहीं भी खुल पाई थी। हालात ठीक वैसे ही आज भी बने हुए हैं। अब सवाल ये है कि इन सब चीज़ों को रोका कैसे जाए। कानून अपना काम कर रहा है, सरकारें कागजों पर तो हर चीज़ फिट दिखा रही हैं, लेकिन हकीकत इससे परे है। जहाँ तक मेरा मानना है कि इस ऐसे मामलों में समाज को अपनी मानसिकता बदलनी होगी, महिलाओं को, लड़कियों को जागरूक होना पड़ेगा। फेसबुक, ट्विटर, अन्य सोशल प्लेटफॉर्म से लड़कों के टच में आने वाली लड़कियां सावधान रहें। काफ़ी हद तक ऐसी घटनाओं पर अंकुश तब लग सकता है। वहीं छेड़छाड़ जैसी घटनाओं के लिए गवर्नमेंट द्वारा जो हेल्पलाइन नंबर है उनका इस्तेमाल करें, वहाँ शिकायत भी करें, और पुलिस को भी चाहिए ऐसी शिकायतों को तत्काल गंभीरता से लेकर कार्रवाई करें। ये तो हो गई एक बात। अब बात करते हैं राजनीतिक पार्टियों की। अगर विकास की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी की सरकार में काफ़ी हद तक विकास हुआ है। मैं किसी पार्टी का पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन जो सच है वो कहने में मुझे कोई डर भी नहीं है। समाजवादी पार्टी की सरकार में काफ़ी विकास कार्य हुए हैं, चाहे लखनऊ का मेट्रो हो, चाहे आगरा एक्सप्रेसवे हो, या अन्य बुनियादी चीज़ें हों। हालांकि कानपुर में विकास के नाम पर बहुत कुछ नहीं हुआ है, ये टीस हमेशा मुझे रहेगी क्योंकि मैं कानपुरिया हूँ। यहाँ से कैबिनेट मंत्री हैं, सतीश महाना जी हैं, 7 विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन उसके बाद भी कानपुर का विकास जो है कहीं ना कहीं रुका हुआ है, या यूँ कह लीजिए कि विकास बड़ा नहीं हो रहा है, चाहे वो अखिलेश की सरकार रही हो या भारतीय जनता पार्टी की। कुछ ऐसे ही हालात पूरे प्रदेश में हैं। अब चुनाव आने वाला है तो जाहिर सी बात है, राजनीतिक पार्टियां विकास और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ही फाइट करती नज़र आएंगी, लेकिन जनता को जागरूक होना पड़ेगा। उन्हें सही और गलत को समझना होगा कि वाकई क्या विकास हुआ है या कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कौन सी सरकार फिट बैठती है। क्योंकि अब वो ज़माने चले गए कि हम धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों के गुलाम बन जाते थे। अब देश का युवा जागरूक हो चुका है, अन्य लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। जाति और अपनी कम्युनिटी को लेकर वोटिंग ना करें, हमेशा विकास को, शिक्षा को, स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें।
ऐसी पार्टियों को चुनें जहाँ पे आपराधिक छवि के लोग कम से कम हों। ये मेरी आप लोगों से अपील है, और ख़ुद इस चीज़ को जज करें कि कौन सी सरकार बेहतर थी। कुछ मानों में मैं कह सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की छवि काफ़ी साफ सुथरी रही है और काफ़ी अच्छे कार्य उन्होंने किए हैं। अब देखते हैं 2022 में उन्हें मौका मिलता है या नहीं मिलता है, लेकिन एक युवा होने के नाते मैं मानता हूँ कि अखिलेश यादव की ज़रूरत उत्तर प्रदेश में एज आ मुख्यमंत्री ज़रूरत है। एक बार उनको मौका भी मिलना चाहिए। बाकी सरकारें भी अपना काम कर रही हैं। अब देखना ये होगा कि युवाओं का दिल किस तरफ जाता है। और बात करते रहेंगे राजनीति पर, अन्य मुद्दों को लेकर। आप भी अपनी राय मुझे देते रहें, मुझे बताते रहें, ताकि मैं और अच्छे कंटेंट और अच्छे सब्जेक्ट पर आप लोगों से बात कर सकूं। नमस्कार।